देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुद्दा है एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब, संसद में विपक्षी आवाज और सरकार की पारदर्शिता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ऐसी क्या बात है उस किताब में जिसे पढ़ने या उस पर चर्चा करने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि जब पूरा देश उस किताब को सामग्री को लेकर चर्चा कर रहा है तो संसद में उसे उठाने पर आपत्ति क्यों हो रही है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रामगोपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर न दिए जाने को भी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा है कि संसद बहस और संवाद का मंच है जहां सत्ता और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। यदि विपक्ष को सवाल उठाने से रोका जाएगा तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि किसी किताब को रोक देने या उसकी चर्चा से बचने से सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती, बल्कि इससे सरकार पर संदेह और गहरा होता है। आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सांसद ने कहा है कि देश के लोग जागरूक हैं और सच जानना चाहते हैं। अगर किताब में लिखी बातें गलत हैं तो सरकार को तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए, लेकिन अगर चर्चा से ही परहेज किया जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने दावा किया है कि जब यह किताब खुले तौर पर बाजार में उपलब्ध होगी तो उसकी बड़ी संख्या में प्रतियां बिकेंगी और जनता खुद तय करेगी कि सच्चाई क्या है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए रामगोपाल यादव ने चीन के साथ सीमा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर स्पष्ट बयान देने से बच रही है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता और स्पष्टता बेहद जरूरी है। जनता को ये जानने का अधिकार है कि सीमा पर क्या स्थिति है और सरकार क्या कदम उठा रही है। सपा सांसद ने इंडो यूएस ट्रेड डील पर भी चिंता जताई। किसानों के हितों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अगर व्यापारिक समझौते में असमान कर व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। उनका कहना था कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन नीतियों का असर इसके उलट दिखाई देता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका पर पड़ेगा। कुल मिलाकर किताब से शुरू हुआ ये विवाद अब संसद की कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों तक पहुंच गया है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि राजनीतिक माहौल दिन ब दिन अधिक गर्माता जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।